पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 पहले चरण का प्रचार रुक चुका है। अब आपको बता दें 6 नवंबर को 121 सीटों पर होगी घमासान परीक्षा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ नेहा मिश्रा। बात करें बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण का, चुनाव प्रचार मंगलवार की शाम से ही समाप्त हो गया है। अब पूरे राज्य की निगाहें 6 नवंबर पर टिकी है, जब पहले चरण में 121 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। अब चुनाव आयोग ने इस चरण की सभी तैयारियां पूरी कर ली है। इस दौरान राज्य के विभिन्न जिलों में से सुरक्षा बलों की तैनाती से लेकर मतदान केंद्रों तक की व्यवस्था को अंतिम रूप दिया चुका है। अब आपको बता दें, पहले चरण के तहत 1314 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें से 1192 पुरुष हैं और 122 महिलाएं शामिल हैं। इन सीटों पर मुकाबला इस बार बेहद दिलचस्प देखने को मिलेगी। बहुआमी होने वाला है। मुख्य जंग भले ही एनडीए और महागठबंधन के बीच मानी जा रही है, लेकिन जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर की सक्रियता ने सियासी समीकरणों को पूरी तरह बदल रखा है। अब जनसुराज के प्रत्याशियों ने कई सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबले की स्थिति बना दी है, जिससे इस बार का चुनाव रोमांचक बन गया है। अब एनडीए की ओर से भारतीय जनता पार्टी, भाजपा, जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर हो गया है। अब आपको बता दें, राष्ट्र लोक मोर्चा एकजुट होकर मैदान में है। वहीं महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल, राजद, कांग्रेस, विकासशील इंसान पार्टी, वीआईपी, भाकपा माले और भाकपा साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों गठबंधनों ने प्रचार के आखिरी दिन तक पूरी ताकत झोंक दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त संभाव में एनडीए प्रत्याशियों के लिए वोट मांगा है। वहीं तेजस्वी यादव, राहुल गांधी ने महागठबंधन की ओर से सत्तारूढ़ दलों पर तीखे हमले बोलते हुए बताया कि पहले चरण में कई हाई प्रोफाइल सीटें सुर्खियों में है। अब राघोपुर सीट से राजद के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव मैदान में भी हैं, जहां उनका मुकाबला भाजपा से सतीश कुमार यादव से है। राघोपुर को लालू परिवार की पारंपरिक सीट माना जाता है, इसलिए यहां दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रही है। तारापुर में उप मुख्यमंत्री और भाजपा नेता सम्राट चौधरी का सामना राजद के अरुण कुमार से है। यह सीट भी राज्य की सबसे चर्चित सीटों में से एक मानी जा रही है। हालांकि महुआ सीट पर लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव और जदयू के मुकेश कुमार रोशन आमने सामने हैं। इस सीट को भी पारिवारिक प्रतिष्ठा की लड़ाई के तौर पर देखा जा रहा है। आपको बता दें, इसके अलावा कई नए चेहरे भी हैं। चर्चित में हस्तियां भी मैदान में हैं। हालांकि अलीनगर सीट से भाजपा ने लोक गायिका मैथिली ठाकुर को उम्मीदवार बनाया है, जो पहली बार चुनावी मैदान में उतरी हैं। और मैथिली ठाकुर की लोकप्रियता युवा और महिला वोटरों के बीच खास असर डाल सकती है। हालांकि वही छपरा सीट से भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव मैदान में है। उनके रोड शो और जनसभाओं में भारी भीड़ उमड़ रही है, जिससे यह सीट भी मीडिया और मतदाताओं दोनों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गई है। अब प्रचार के आखिर दिन तक नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी है। हर दल ने रोड शो, जनसभाएं और सोशल मीडिया कैंपेन के जरिए मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश भी की, लेकिन एनडीए ने विकास, सुशासन और डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रखा, तो वही महागठबंधन ने बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरा जाए। अब प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी ने जनता से सीधा संवाद कर नीति नहीं दी, अब नियत बदलने का नारा दिया गया है। आपको बता दें, प्रचार थमने के साथ ही अब मतदाताओं की परीक्षा शुरू होगी, लेकिन चुनाव आयोग ने निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए हर बूथ पर पर्याप्त सुरक्षा बलों की तैनाती की है। इसके अलावा ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की बार-बार जांच की गई है, ताकि मतदान प्रक्रिया में किसी तरह की गड़बड़ी की संभावना ना रहे। पहले चरण के मतदान में कई दिग्गज नेताओं की किस्मत ईवीएम में बंद हो जाएगी। इनमें तेजस्वी यादव, सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, तेज प्रताप यादव, उमेश कुशवाहा, खेसारी लाल यादव और मैथिली ठाकुर जैसे नाम शामिल हैं। इन नेताओं की लोकप्रियता और प्रदर्शन इस बार के नेताओं में बड़ा असर डालने को मिल सकते हैं। हालांकि जब प्रचार थम चुका है, तो सड़कों पर
सन्नाटा भी देखने को मिल रही है। हालांकि मतदाताओं के बीच चर्चा का शोर सुनाई दे रहा है। टीएल स्टील से लेकर चौपालों तक हर जगह एक ही सवाल गूंज रहा है, कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री। तो 6 नवंबर को जब मतदाता मतदान केंद्रों की ओर बढ़ेंगे तो उनके एक एक वोट से बिहार की नई सियासी तस्वीर उभरेगी। हालांकि पहले चरण का यह मतदान न सिर्फ नई दिग्गजों का भविष्य तय करेगा, बल्कि यह भी बताएगा कि बिहार की जनता बदलाव चाहती है या स्थिरता पर भरोसा रखती है। अब फैसला जनता के हाथ में है, क्योंकि लोकतंत्र में आखिरी शब्द हमेशा मतदाता का ही होता है। तो इस पर आपकी क्या राय, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।